Hello student, let's start our new chapter, chapter number first, environment terms. What is environment? Environment means anything that surrounds us. It can be living, biotic, non-living, abiotic things. It includes physical, chemical and other natural forces. In the environment there are different interaction between animal, plant, soil, water and other living and non-living things. तो इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? वातावरण, ठीक है, जो चारों तरफ हमारी फैली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, जो बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। ये इंक्लूड होता है फिजिकली भी, केमिकल भी और अदर नेचुरल फोर्सेस भी, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स के इंट्रैक्शन होते हैं, किनके बीच में? एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में, सॉइल, वाटर और अदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो कुछ बायोटिक टर्म्स दिया है आपके चैप्टर में, वो टर्म्स को हम बोलते क्या है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इसका नेम बताना है। फर्स्ट क्या दिया है? ए कोरोसिव सॉल्यूशन विथ अ pH ऑफ लेस देन 7, यानी कम से कम एक pH के साथ में संक्षारक अनुपात जो होता है, ठीक है, उसका जो समाधान होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। द पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर दैट कैन सपोर्ट लाइफ, पृथ्वी और उसके वातावरण का अनुपात जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। The process of the deliberating, allowing food, garden and other suitable organic wastage to break down naturally over time to produce compost, यानी कहा जा सकता है एक ऐसा प्रोसेस जो भोजन, उद्यान और अन्य उपयुक्त अनुमति देने की प्रक्रिया जैसे जैविक कचरे का खाद के उत्पादन के लिए समय के साथ स्वाभाविक रूप से टूटना हमारा क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिटिंग। फोर्थ है द रिड्यूसिंग ऑफ ट्री इन अ वुड और फॉरेस्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग और लॉगिंग, यानी जो हमारी पेड़ जो कम हो रहे हैं, यानी जो लकड़ियां हैं, मतलब पेड़ जो हमारे रिड्यूस हो रहे हैं वो भी किसमें से? लकड़ियों से और जंगल एरिया से, ठीक है, जो उनके प्राकृतिक चीज़ें हैं, मानव के कारण जो लकड़ी या जंगल में पेड़ों की जो कमी हो रही है, जो जलती हुई अलंकार के जैसी होती है, ठीक है, जो जल रही है, तो वो सारी एक्टिविटी है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फिर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इनलीगली बाय नॉट यूजिंग बिन्स और ऑफिशियली रिसाइकलिंग सेंटर, सिविक्स, एम्यूनिटी साइट्स एंड लैंडफिल्स। देखिए, डिब्बे या जो रिसाइकलिंग होती है, तो केंद्रों का उपयोग ना करके अवैध रूप से कचरे का निपटान करना, तो जो नागरिक, एम्यूनिटी साइंटिस्ट होते हैं और लैंडफिल होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, मतलब वो उनसे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं डंपिंग। 6 लिक्विड वेस्ट सच एज सेवेज एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, यानी जो तरल पदार्थ हमारे होते हैं, जैसे अपशिष्ट, जैसे मल और उद्योग से जो तरल अपशिष्ट होती हैं, यानी वेस्टेज होती हैं इंडस्ट्री से, वो हमारी क्या कहलाती है? इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंट्स, ठीक। नेक्स्ट है द प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, वे पौधे और जानवर जो किसी विशेष क्षेत्र या समय के मूल निवासी होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट, फ्यूल सच एज कोल, गैस, पीट एंड ऑयल दैट आर फॉर्म्ड इन द ग्राउंड ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर यूज्ड अप वंस दे आर बर्न फॉर एनर्जी। देखिए, फ्यूल जो हमारे ईंधन होते हैं, जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, पीट हो गया, तेल हो गया, जो ज़मीन में, जो ग्राउंड के अंदर से एक लॉन्ग टाइम के बाद, एक बहुत ही लंबे समय में, जैसे मृत पौधे और जानवरों और का एक बार उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है, एक बार उपयोग करके फिर उसको जलाया जाता है। किसके लिए?
एनर्जी के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फोसिल फ्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल increase in temperature of the earth's surface caused by human activities that cause high level of carbon dioxide and other gases to be released into the air। पृथ्वी की सतह के तापमान में क्रमिक वृद्धि के कारण होता है। मानव गतिविधियां जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और अन्य गैसों के उच्च स्तर का कारण भी बनती हैं। ठीक है, जो हवा में छोड़ा जाता है, जिसे रिलीज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉज बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ गैसेस सच एज वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कह सकते हैं कि जिस पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, तो उसके बढ़ते स्तर के कारण गर्म होना और गैसों में जैसे हमारा क्या कह सकते हैं उसको हम लोग वाटर वेपर, ठीक है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो लेवल जो इंक्रीज़ होती है गैसेस की, वो हमारी क्या कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। नेक्स्ट, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय कम्युनिटी और स्पाइसीज ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट सच एज फॉरेस्ट फ्लोर, डिज़र्ट और सी शोर। नेक्स्ट, मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जो समुदाय या प्रजाति जैसे जानवर या पौधों का जो समूह है पर कब्जा कर लिया गया, जैसे जंगल का फर्श, रेगिस्तान या समुद्र का किनारा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हैबिटेट। नेक्स्ट है वेस्ट दैट इज थ्रोन अवे केयरलेसली मेनली मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर और फूड। कॉमन एग्जाम्पल आर च्यूइंग गम एंड सिगरेटेड बड्स। देखिए, ये क्या है, अपशिष्ट है, जिसके जो कहते हैं ना लापरवाही के कारण जिसको फेंक दिया जाता है। मुख्य रूप से इससे प्लास्टिक धातु से बना होता है, कांच, कागज़ या भोजन। तो जो आम उदाहरण है इसके, जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो हमारे जैसे गम हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है, और आपके सी सोर्स हो गए, आपके जैसे बर्ड्स हो गए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिटर। नेक्स्ट है नॉइज़ दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट एंड पीपल एबिलिटी टू एंजॉय इट। फॉर एग्जांपल, continuously sounding house alarm, loud music, air conditioning or other electrical units and aircraft or motor engine। ठीक है, एक ऐसा शोर जो पर्यावरण और लोगों की क्षमता का आनंद लेने के लिए परेशान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, उदाहरण के लिए लगातार घर में अलार्म बजना, ज़ोर से गाना सुनना, एयर कंडीशन लगा है तो उसकी वॉइस, इलेक्ट्रिक यूनिट हो गया, विमान या मोटर इंजन हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो साउंड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारी कौन सी पॉल्यूशन होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा द थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ दैट एक्ट एज फिल्टर फॉर अल्ट्रावायलेट radiation from the sun। high UV level can lead to skin cancer and cataracts and affect the growth of plant। देखिए, ये क्या है, ये गैस की पतली, कह सकते हैं एकदम पतली सी लेयर है जो 10 से 50 किलोमीटर ऊपर है, जो आशा का कार्य करती है। ठीक है, फिल्टर का, जो सूरज से पराबैंगनी किरणें जैसे विकिरण के लिए फ़िल्टर होती है, तो उच्च हाई लेवल की, और हम उसको कह सकते हैं यूवी स्तर के लिए, यूवी स्तर में ये लीड कर सकती है, जिससे हमें जैसे स्किन कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, और उसके साथ साथ पौधों को भी वृद्धि के लिए प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। फिर नेक्स्ट है ए जनरल टर्म फॉर
any chemical that are used to kill weeds, fungi, insect और अदर पेस्ट। देखिए ये क्या है, ये किसी भी रसायन के लिए जो वृद्धावस्था शब्द होता है जिसका उपयोग खरपतवार, फफूंद, कीटों को मारने के लिए किया जाता है या अन्य चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है to break waste item down into their raw material which are then used to remake the original item or make new items। देखिए ये क्या है, जो पदार्थ हमारे अपशिष्ट हो जाते हैं तो उनको कच्चे माल में तोड़ने के लिए जिनका उपयोग तब किया जाता है जब हम उनसे कोई नई आइटम्स को मतलब रीमेक करते हैं ओरिजिनल में, ठीक है, फिर से बनाया जाए और नए आइटम का रूप दे दिया जाए, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिसाइकिल। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन फॉरेस्ट लैंड टू रिप्लेस दोज दैट हैव बीन कट डाउन। देखिए वन भूमि में पेड़ लगाने की जो आवश्यकता होती है उन्हें बदलने के लिए छोटा कर देना, यानी उसको और कम कर देना, रिप्लेस कर देना, कट डाउन कर देना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। अनदर नेम फॉर वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट का एक दूसरा नाम हो या हम कह सकते हैं बर्बादी का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्यूज़। तो ये है आपका जो इन्वायरमेंटल टर्म्स था, उसी से रिलेटेड किसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, लिटर क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, तो सबकी एक नॉर्मल डिफिनेशन दी हुई है जिसे हमें अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है तो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा तभी आप टर्म्स को याद कर पाएंगे, ठीक है, वो अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।